नाजरीन, क्या वेनेजुएला जैसा छोटा सा मुल्क अमेरिका का नया अफगानिस्तान या वियतनाम साबित होने वाला है? और अगर अमेरिका ने इस पर हमला कर दिया तो ये मुल्क कितने दिन टिक पाएगा? क्या वेनेजुएला के अवाम और हुकूमत अमेरिका के खिलाफ एक तवील गुरीला जंग की तैयारी कर रहे हैं? वेनेजुएला के वो कौन से हथियार हैं जो अमेरिकन फोर्सेस के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं? ये वो सवालात हैं जो आजकल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और वेनेजुएला में कशीदगी बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लगता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला पर किसी भी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस हमले का अहम मकसद सदर निकोलस मादुरो के इक़्तिदार का खात्मा करना और इसकी जगह अमेरिका नवाज हुकूमत कायम करना है, जो इस खित्ते में चीन और रूस के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोक सके। अमेरिका ने 2003 में इराक में ऐसे ही ऑपरेशन के जरिए सदर सद्दाम हुसैन की हुकूमत का खात्मा किया था। अब ऐसा लगता है कि वेनेजुएला में भी यही तारीख दोहराई जाने वाली है। इस मकसद के लिए अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा और इंतहाई जदीद तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड भी वेनेजुएला के करीब समुंदर में तैनात कर दिया है। 4 अमेरिकी फौजी तैयारों ने वेनेजुएला के साहिल के करीब परवाजें भी की हैं और इसके दिफाई इंतजामात का जायजा भी लिया है। अमेरिकी इक़दामात के जवाब में वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने अपनी फौज की मोबिलाइजेशन के अहकामात जारी कर दिए हैं। वेनेजुएला कम अज कम 2 लाख फौजियों को अमेरिका से जंग के लिए मुतहर्रिक कर रहा है। आखिर वेनेजुएला की फौजी ताकत कितनी है और अगर अमेरिका ने इस पर जंग मुसल्लत की तो वेनेजुएला के पास मुकाबले के लिए आखिर क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? पहले हम आपको अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान इस कशीदगी का बैकग्राउंड बताते हैं। दरअसल वेनेजुएला लातीनी अमेरिका का मुल्क है जिसमें अमेरिका के बहुत ज्यादा मुफादात हैं। अमेरिका इस पूरे खित्ते को अपने असर रसूख वाला मुल्क समझता है, लेकिन वेनेजुएला चीन और रूस से बहुत करीब है। खास तौर पर रूस से इसकी बड़ी गहरी दोस्ती है और रूस दिफाई मामलात में इससे ताउन भी करता है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान करीबी ताल्लुकात हैं, इसलिए अमेरिका को खतरा है कि वेनेजुएला रूस के साथ मिलकर इसके लिए खतरा बन सकता है। अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा पनामा कैनाल के मुताल्लिक है। ये कैनाल वेनेजुएला से ज्यादा दूर नहीं है। अमेरिका की सालाना बहुत बड़ी तिजारत इसी कैनाल के रास्ते होती है। हर साल अमेरिका आने जाने वाले 40% बहरी कंटेनर्स पनामा कैनाल से ही गुजरते हैं। अमेरिका को डर है कि रूस और वेनेजुएला का इत्तेहाद मजबूत हो गया तो ये कभी न कभी पनामा कैनाल के लिए भी खतरा बन जाएगा। इसलिए वो हर कीमत पर वेनेजुएला में रूस को कदम जमाने से रोकना चाहता है। इसके लिए पहले कदम के तौर पर सदर निकोलस मादुरो को हटाना जरूरी है। ये काम किसी बड़ी जंग के बगैर मुमकिन नहीं है, इसलिए अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा है। रूस और वेनेजुएला के इत्तेहाद के अलावा अमेरिका को वेनेजुएला से दूसरा बड़ा मसला मनशियात की स्मगलिंग का है। अमेरिका ने निकोलस मादुरो को दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर करार देकर इनके सर की कीमत $50 मिलियन मुकर्रर कर रखी है। सदर ट्रंप के हुक्म पर अमेरिकी फोर्सेस वेनेजुएला से आने वाली कश्तियों को भी ये कहकर तबाह कर रही हैं कि इनमें मनशियात स्मगल हो रही हैं। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अमेरिका में ज्यादातर मनशियात वेनेजुएला से नहीं बल्कि कोलंबिया और मेक्सिको से स्मगल होती हैं। वेनेजुएला से भी मनशियात अमेरिका स्मगल जरूर की जाती हैं, मगर बहुत कम मिकदार में। लेकिन अमेरिका मुसलसल वेनेजुएला पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है और इसके खिलाफ फौजी कार्रवाई के मंसूबे भी बना रहा है, जो कि अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन आपको ये बता दें कि ये पहली मर्तबा नहीं कि अमेरिका इस इलाके में कोई फौजी कार्रवाई कर रहा है। लातीनी अमेरिका में ये हिस्ट्री रही है कि जहाँ भी अमेरिका को अपने मुफादात के खिलाफ कोई खतरा नजर आया, उसने बेधड़क होकर फौजी कार्रवाई की है। आखिरी मर्तबा अमेरिका ने इस खित्ते में 36 बरस पहले एक्शन लिया था। ये 1989 की बात है। इस वक्त 27,000 अमेरिकी फौजियों ने पनामा पर धावा बोलकर इस पर कब्जा कर लिया था। पनामा के डिक्टेटर मानुएल नोरिगा को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस कार्रवाई में 27,000 अमेरिकी फौजियों ने हिस्सा लिया था, जिन्हें लड़ाका तैयारों और बहरी जंगी जहाज़ों की भरपूर मदद भी हासिल थी। इस लड़ाई में 23 अमेरिकी फौजी मारे गए थे और 325 जख्मी हुए थे। ये इस वजह से हुआ था क्योंकि पनामा के पास अमेरिका से मुकाबले के लिए बहुत बड़ी फौज नहीं थी।
सिर्फ 16,000 सिपाही थे जो ज्यादा देर दुश्मन के सामने टिक नहीं पाए थे। इस वजह से अमेरिका ने पनामा पर आसानी से कब्जा कर लिया था, फिर वहां अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करके ये कब्जा खत्म कर दिया गया। लेकिन क्या वेनेजुएला के साथ भी ऐसी सूरत हाल होगी? क्या इस बड़े मुल्क को फतह करना भी अमेरिका के लिए इतना ही आसान होगा? इसके लिए देखना होगा कि वेनेजुएला के पास कितनी फौजी ताकत है और वो इसमें से कितनी ताकत को अमेरिका के खिलाफ वाकई ही इस्तेमाल कर सकता है। इस वक्त खित्ते की सूरत हाल कुछ इस तरह बन रही है कि अमेरिका की तरफ से किसी बड़े हमले के इशारे मिलना शुरू हो गए हैं। अमेरिका वेनेजुएला के साहिल के करीब दुनिया के सबसे बड़े और जदीद तरीन तैयारा बरदार बहरी जहाज को तैनात कर चुका है। अमेरिका ने यह तासुर दिया है कि सुपर कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को वेनेजुएला पर मुमकिन हमले के लिए नहीं बल्कि मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैनात किया जा रहा है। मनशियात के खिलाफ जारी इस मुहिम में पहले ही कई कश्तियों और आबदोज नुमा शिप्स को तबाह किया जा चुका है। अमेरिकन नेवी की इन कार्रवाइयों में कम अज कम 75 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि ऐसी मजीद कार्रवाइयां भी जारी हैं। ताहम कुछ तज्जियाकारों का कहना है कि एक वसी हिकमत अमली का हिस्सा भी हो सकता है, जिसका मकसद निकोलस मादुरो को कमजोर करना या उनकी हुकूमत का तख्ता उलटना भी हो सकता है। बाज़ सिक्योरिटी माहिरीन ये भी समझते हैं कि अमेरिका इस तरीके से वेनेजुएला को धोखे में रख रहा है, यानी ऐसा तासुर दे रहा है कि वो जंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इसके इरादों के बारे में बहुत इबहाम है, लेकिन वेनेजुएला की हुकूमत और ख़ास तौर पर सदर निकोलस मादुरो को शायद अमेरिका के इरादों के मुतल्लिक कोई इबहाम नहीं है। अमेरिका की हिस्ट्री को देखते हुए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, खास तौर पर जिस तरह अमेरिका ने पनामा और इराक में कार्रवाइयां की, शाम में सदर बशारुल असद के खिलाफ बागियों का साथ दिया और फिर रूस के खिलाफ यूक्रेन की हिमायत की। इन वाकयात के बाद सदर निकोलस मादुरो को अमेरिका के इरादों के मुतल्लिक शायद कोई इबहाम नहीं रहा। यही वजह है कि ये बात वाज़ेह हो गई है कि वेनेजुएला भी अमेरिका से हमला का मुकाबला करने के लिए प्लानिंग कर रहा है, बल्कि इस पर अमल भी शुरू किया जा चुका है। वेनेजुएला के वजीर दिफा व्लादिमीर पेड्रियानो लूब्स ने मुल्क भर में जमीनी, समुद्री, फिजाई, दरियाई और मिसाइल अफवाज के साथ साथ सिविलियन मिलिशियाओं को बड़े पैमाने पर हरकत देने का ऐलान कर दिया है। इन फोर्सेस की मोबिलाइजेशन का मकसद ये बताया जा रहा है कि इसके जरिए निकोलस मादुरो की हुकूमत को दरपेश खतरे का मुकाबला किया जाएगा। पेड्रियानो लूपस ने टीवी पर नशर होने वाले एक पैगाम में मजीद कहा था कि निकोलस मादुरो ने ऑपरेशन के लिए तकरीबन 2 लाख फौजियों को जंगी पोजीशंस पर भेजने का हुक्म दिया है। लेकिन क्या वेनेजुएला के पास अमेरिका से मुकाबले के लिए सिर्फ 2 लाख फौजी हैं? ऐसा नहीं है। वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर आवाम को अमेरिका के खिलाफ दिफाई जंग के लिए तैयार किया जा रहा है। सितंबर 2025 में सदर निकोलस मादुरो ने दावा किया था कि मुल्की दिफा के लिए कम अज कम 80 लाख से जायद अफराद अपना इंदराज करवा चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में लड़ने वालों को एक बाकायदा मिलिशिया की शक्ल दी जा सकती है। अगर ऐसी मिलिशिया वाकई तैयार हो जाए और वो हथियारों से भी लेस हो तो अमेरिका के लिए वेनेजुएला पर कब्जा करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। ताहम माहिरीन 80 लाख के दावे को दुरुस्त नहीं मानते। उनका ख्याल है कि ये तादाद बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान की जा रही है। खास तौर पर अमरीकी माहिरीन का तो ये ख्याल है कि सदर मादुरो जितने गैर मकबूल हो चुके हैं, उन्हें अवाम की इतनी बड़ी सपोर्ट मिल ही नहीं सकती। इनका ख्याल है कि असल आदादो शुमार इस दावे के मुकाबले में बहुत ही कम है। निकोलस मादुरो गुज़िश्ता बरस सदारती इलेक्शन के दौरान 40 लाख वोट भी हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके थे। अवाम में उनकी मकबूलियत का ग्राफ भी गिर चुका है, जिसकी वजह से उनकी फौज का मोराल भी गिरता जा रहा है। इसलिए माहिरीन का ख्याल है कि वेनेजुएला की फौज में लड़ने वाले कम और भगोड़े ज्यादा हैं। जब जंग का मौका आएगा तो ज्यादातर फौजी भाग निकलेंगे। यानी उनका ख्याल है कि जैसे ही अमेरिका हमला करेगा तो वेनेजुएला की फोर्स भाग खड़ी होगी। कोई भी सदर मादुरो के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वेनेजुएला में इस वक्त सिर्फ 1,23,000 फौजी हैं। इसके अलावा 2,20,000 जवानों की एक मिलिशिया अलग से भी है। इन दोनों फोर्सेस को कुमक देने के लिए सिर्फ 8,000 रिजर्व फौजी हैं, जो कि किसी भी बड़ी जंग की सूरत में इंतहाई नाकाफी साबित होंगे। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वेनेजुएला की रेगुलर फौजी एहलकार भी आम तौर पर
तरबियत याफ्ता नहीं है। ये फौजी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने पर भी कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देते। इन्हें जदीद ट्रेनिंग, मिलिट्री डॉक्ट्राइन्स और हथियारों से कोई आगाही नहीं है। हद तो ये है कि फौज के साथ जो मलेशिया फोर्स है, इसके कई जवानों के पास तो हथियार ही नहीं है, वो बस गिनती पूरी करने के लिए रखे गए हैं, यानी फौज की ज्यादा तादाद दिखाने के लिए है। ऐसे सिपाही वक्त पड़ने पर लड़ना तो दूर की बात, दुश्मन की फौज के साथ भी मिल सकते हैं। अगर इस रिपोर्ट की रोशनी में वेनेजुएला की रेगुलर फौज को भी देखें तो इसके पास सिर्फ कुछ यूनिट्स ही जंग के काबिल हैं, लेकिन जब एक बाकायदा जंगी कुव्वत की तरह लड़ने की बात होगी तो इनकी काबिलियत बहुत महदूद है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि वेनेजुएला की फौज पहले की तरह तरबियत याफ्ता और ताकतवर फौज नहीं रही। वक्त के साथ इसकी ताकत बहुत कम हो चुकी है, तहम इसके पास खित्ते के लिहाज से कुछ मुनफरिद वसाइल जरूर हैं, यानी कुछ ऐसे जदीद हथियार बहरहाल वेनेजुएला के पास मौजूद हैं जो अमरीकी फौज के लिए कुछ ना कुछ मसाइल तो जरूर पैदा कर सकते हैं। ये वो हथियार हैं जो वेनेजुएला ने बरसों पहले खरीदे थे, खास तौर पर सदर निकोलस मादुरो से पहले के सदर अनजहानी हैगो चावेज के दौर में बहुत से हथियार हासिल किए गए थे। हैगो चावेज ने सन 2006 में रूस से एक मुआहिदे के तहत 20 सखोई तैयारे खरीदे थे। ये सखोई तैयारे अमरीकी तैयारों को कुछ हद तक टफ टाइम जरूर दे सकते हैं। इसके अलावा वेनेजुएला के पास 80 की दहाई में अमरीका से खरीदे हुए F-16 भी हैं। इस दौर में वेनेजुएला अमरीका का करीब तरीन इत्तेहादी था और सोवियत यूनियन के खिलाफ इसकी मदद करता था। अमरीका ने अपने इत्तेहादी को 1 दर्जन से ज्यादा F-16 तैयारे फराहम किए थे जो आज भी वेनेजुएला की एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है। तहम इनमें से कितने तैयारे अभी तक ऑपरेशनल हैं, इस बारे में कुछ यकीन से कहना मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि वेनेजुएला अपना जंगी आदादोशुमार दुनिया के सामने बयान नहीं करता, बल्कि इंतहाई खुफिया रखता है। वैसे माहिरीन का अंदाजा है कि रूस के फराहम करदा तमाम सखोई तैयारे अब ऑपरेशनल नहीं रहे, इनमें से चंद एक तैयारे ही ऑपरेशनल होंगे। इसी तरह F-16 तैयारों को भी चूंकि अमरीका से अपग्रेडेशन और स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे, इसलिए मुश्किल से 1 या 2 तैयारे ही ऐसे होंगे जो अब उड़ान भर सकेंगे। यानी वेनेजुएला की फ़ज़ाई ताकत अमेरिका का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी है। जो चंद तैयारे हैं वो कुछ ख़तरा तो पैदा कर सकेंगे, लेकिन अमेरिका पर कोई कारी ज़रब नहीं लगा सकते। अगर अमेरिका ने वाकई वेनेजुएला पर हमला कर दिया तो ये गिनती के चंद तैयारे शायद पहले ही हमले में तबाह कर दिए जाएं। लेकिन अमेरिका के लिए सखुई और F-16 तैयारों से भी एक बहुत बड़ा ख़तरा मौजूद है। वो ख़तरा है रूसी इगला S मिज़ाइलों का ख़तरा। ये वो मिज़ाइल हैं जो रूस ने मुख्तलिफ अदवार में वेनेजुएला को बहुत ही बड़े पैमाने पर फराहम किए हैं। अक्टूबर 2025 में निकोलस मादुरो ने दावा किया था कि ऐसे 5000 इगला S मिज़ाइल अहम दिफाई पोजीशंस पर नस्ब कर दिए गए हैं। इगला S मिज़ाइल एक ज़बरदस्त तैयारा शिकन मिज़ाइल है जिसकी रेंज 11,000 फीट तक हो सकती है। ये मिज़ाइल क्रूज मिज़ाइलों, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और निचली सतह पर परवाज करने वाले तैयारों को मार गिराने की भरपूर सलाहियत से पूरी तरह लेस हैं। ये मिज़ाइल इन अमरीकी हेलीकॉप्टर्स के लिए खास तौर पर खतरा बन सकता है जो वेनेजुएला में फौज उतारने की कोशिश करेंगे। इसलिए अमरीकी फौज को वेनेजुएला पर किसी भी हमले की सूरत में पहले इन मिज़ाइलों का सफाया करना होगा। इस काम के लिए उन्हें बहुत बड़ा रिस्क लेना होगा, क्योंकि जो तैयारे इन मिज़ाइलों को निशाना बनाएंगे वो खुद भी इन मिज़ाइलों के जवाबी निशाने पर होंगे। निकोलस मादुरो ने एक फौजी तकरीब के दौरान ये भी कहा था कि दुनिया की कोई भी फौजी ताकत इस मिज़ाइल की ताकत को जानती है। इस तरह दरअसल वो अमेरिका को वार्निंग दे रहे थे कि वो अमेरिकी तैयारों के खिलाफ ये मिसाइल भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। रूसी मिसाइलों के अलावा वेनेजुएला ने चीन से भी जदीद तरीन हथियार खरीद रखे हैं। इनमें चाइनीज 1N4 बख्तरबंद गाड़ियां सरे फहरिस्त हैं। ये फौजी गाड़ियां जमीनी जंग के दौरान वेनेजुएला की फौज के लिए करामत साबित हो सकती हैं। इसके अलावा वेनेजुएला जनूबी अमेरिका का वो पहला मुल्क भी बन चुका है जिसके पास ऐसे मुसल्ला ड्रोन्स हैं जो किसी भी हदफ को निशाना बना सकते हैं। वेनेजुएला ने इन ड्रोन्स को खुफिया रखने की कोशिश नहीं की और इनकी भरपूर नुमाइश की है। 2022 में एक फौजी परेड के दौरान ड्रोन्स को भी दिखाया गया था। वेनेजुएला के पास दूसरे मुल्कों से खरीदे हुए ड्रोन्स के
अलावा अपने तैयार करदा ड्रोन्स भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इनमें सोकरे 100 और 200 और ANSU 100 और 200 ड्रोन्स भी मौजूद हैं। ये वो ड्रोन्स हैं जो ईरानी मुहाजिर ड्रोन्स का जदीद वर्जन समझे जाते हैं और ये आम तौर पर जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेनेजुएला कई महीनों से अपने साहिली इलाकों में ड्रोन्स तैनात कर रहा है ताकि वो अमेरिकन नेवी की सरगर्मियों पर नजर रख सके। वेनेजुएला के पास सिर्फ रूसी और चाइनीज हथियार ही नहीं बल्कि इसे ईरान से भी जदीद हथियार मिल रहे हैं। खास तौर पर वेनेजुएला ने अपनी नेवी के लिए ईरानी हथियार हासिल कर लिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला को ईरान से जहाज चिकन मिसाइल लॉन्चरों से लेस कश्तियां भी मिली हैं। ये पैककॉप 3 कश्तियां हैं जो इंतहाई तेज रफ्तारी से हमला करती हैं। इन पर जदीद तरीन एंटी शिप मिसाइल नस्ब होते हैं जो बड़े बड़े बहरी जहाजों को भी डबो सकते हैं। इन बोट्स की मदद से वेनेजुएला को ये सलाहियत हासिल हो गई है कि इसकी नेवी साहिल के करीब रहते हुए अमेरिकी शिप्स को टारगेट कर सकती है। खास तौर पर अगर अमेरिका कश्तियों के जरिए वेनेजुएला के साहिल पर फौज उतारने की कोशिश करे तो इसे इन कश्तियों से टफ टाइम मिल सकता है। इन सब के अलावा रूसी साख्ता पेंस्टर S1 और बैक M2E जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम्स भी फाल कर दिए गए हैं। इन्हें ट्रांसपोर्ट तैयारों में लाद कर वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकास पहुंचाया गया है। ताहम कुछ माहिरीन वेनेजुएला की फ़ज़ाई दिफा के निज़ाम पर सवाल उठाते हैं। उनका ख्याल है कि दिफाई निज़ाम का ज़्यादातर हिस्सा तो काम नहीं कर रहा या फिर इसे अमरीकी टेक्नोलॉजी आसानी से बेअसर कर सकती है। इस तरह माहिरीन का ये मानना है कि वेनेजुएला के पास 5000 इग्ला एस मिसाइलों वाली खबर भी दुरुस्त नहीं है। इनके मुताबिक वेनेजुएला के पास ज़्यादा से ज़्यादा 700 ऐसे मिसाइल हो सकते हैं। ताहम ये भी एक बड़ी तादाद है और अमेरिका के लिए खतरा बन सकती है। खास तौर पर रियासती मुसल्लह गिरोहों के हाथ में ये बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। माहिरीन के ख्याल में वेनेजुएला अमेरिका के मुकाबले में अपनी रेगुलर फोर्सेस को इस्तेमाल करने की बजाय आम आबादी से काम लेगा। वो अपने हथियार आम लोगों में तकसीम करके अमेरिका के खिलाफ कोई गोरीला जंग भी शुरू कर सकता है, जैसा कि इराक में सदर सद्दाम हुसैन का तख्ता उलटने के बाद अमेरिका के खिलाफ गोरीला जंग शुरू की गई थी। इस तरह अमेरिका वेनेजुएला में अगर अपनी मर्जी की हुकूमत बनवाना चाहेगा तो मुसल्लह आबादी इसके लिए मसाइल पैदा करेगी। बहुत से तज्जियाकारों का ख्याल है कि निकोलस मादुरो और उनका अंदरूनी हल्का गोरीला जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वेनेजुएला के वजीर दाखिला डेस्डाडो काबिलो ने सितंबर में धमकी दी थी कि उनका मुल्क एक तवील जंग के लिए तैयार है। मादुरो हुकूमत ने अपनी फौज को ये हुक्म भी दिया कि वो गरीब बरादरियों को हथियार इस्तेमाल करने का तरीका सिखाएं। इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका और वेनेजुएला में कोई बड़ी जंग होती है तो ये इराक और अफगानिस्तान की तरह एक तवील जंग साबित हो सकती है। लेकिन वेनेजुएला के लिए एक मुश्किल ये है कि वो अपने इत्तेहादियों रूस और चीन से बहुत दूर है। इसलिए अमेरिका की कोशिश है कि वो वेनेजुएला पर एक ऐसा मजबूत कंट्रोल हासिल कर ले कि गोरीला जंग की नौबत ही ना आ सके, क्योंकि अगर अमेरिका के खिलाफ इस खित्ते में कोई मज़ाहमत हुई और इराक या अफगानिस्तान की तरह तवील जंग का सामना करना पड़ा तो वेनेजुएला इस खित्ते में अमेरिका का नया वियतनाम बन सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भारतीय तेजस तैयारे और पाकिस्तान GF-17 थंडर तैयारे के कंपैरिजन और पाक भारत जंगों के मुताल्लिक जानना चाहते हैं तो ये कुछ लिंक्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इन पर क्लिक करके इनके बारे में जान सकते हैं।